Hello दोस्तों, I welcome you all my YouTube channel MSc Career Point. Now I am going to explain you about विलियम फाकनर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विलियम फाकनर को पढ़ने चल रहे हैं, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और इंग्लिश पीजीटी में एक महत्वपूर्ण प्लेस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले इनका लाइफ स्पैन जान लेते हैं। 1897 में इनका जन्म हुआ और 1962 में डेथ हो गई। तो 1897 से 1962 तक इनका जीवन काल रहा। दोस्तों, डेट ही अक्सर पूछा जाता है, ईयर ही पूछा जाता है, डेट नहीं पूछा जाता। तो ईयर याद रखें, यही काफ़ी है। उनका फुल नेम क्या था? विलियम कथबर्ट फाकनर था, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे और नोबेल प्राइज़ लॉरिएट ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी भी कहे जाते हैं, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ उन्होंने कब पाया? 1949 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। क्लियर? ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1949। टू ऑफ हिज वर्क के दो महत्वपूर्ण वर्क थे। अफेबल, जो कि 1954 में आई, और उनका लास्ट नावल था, ये महत्वपूर्ण है, लास्ट नावल था द रिवर, जो कि 1962 में आई, 1962 में आई। इस डेट को आप याद रखें। और लास्ट नावल कौन सा था? द रिवर था, और जिसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला, है ना। पुलिट्जर प्राइज़ मिला, जो कि एक फिक्शन था। आगे देखते हैं। ही रोट हिज फर्स्ट नावल सोल्जर्स पे, सेकंड मॉस्किटो। उनका पहला नावल था सोल्जर्स पे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, और सेकंड मॉस्किटोज, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, फाकनर रोट हिज फर्स्ट नावल सेट इन हिज फिक्शनल योकनापटाफा। देखिए, उनका यह जो है इमेजिनरी सेटिंग प्लेस है, जो अक्सर उनके वर्क में देखा जाता है। फिक्शनल सेटिंग है, योकनापटाफा नाम रखेंगे। काउंटी इंटाइटल द फ्लैग। उनकी पहली नावल जो आई, उसकी सेटिंग कहाँ थी? योकनापटाफा काउंटी में। किस टाइटल के नाम से था? द फ्लैग इन डस्ट। ड्यू हैवली ऑन द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ, जो कि साउथ की हिस्ट्री के बारे में और साउथ की ट्रेडिशन के बारे में था। एंड फाइनली पब्लिश इन 1928 एज शार्टवेज, और अंत में जो पब्लिश हुआ 1928 में शार्टवेज के रूप में। इन 1962 ही डाइड ऑफ द मैसिव हार्ट अटैक। 1962 में उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। इस फैक्ट को भी नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड नावल सच एज साउंड एंड फ्यूरी 1929 में आई, एज आई ले डाइंग 1930 में आई, लाइट इन अगस्त 1932 में आई, एंड एब्सलम 1936 में आई। जो इतने प्ले लिखे गए हैं उनका वर्क, इसके डेट और वर्क्स दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट में काउंट करेंगे इसको। हिज फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन दीज 13, देखिए उनका पहला पोइटिक कलेक्शन जो था, स्टोरी कलेक्शन जो था, दीज 13 स्टोरी का एक कलेक्शन था, 1931 में आई। इंक्लूड मेनी ऑफ हिज मोस्ट अक्लेम्ड स्टोरी इंक्लूडिंग अ रोज फॉर एमिली। 13 में क्या क्या था? जैसे कि अ रोज फॉर एमिली, रेड लिव्स, द इवनिंग सन, ड्राई सितंबर, डेडिकेटेड टू हिज डॉटर अलाबामा, एंड वाइफ एस्टली। और ये जो स्टोरियाँ उन्होंने लिखी फाकनर ने, स्पेशली उनको अपनी बेटी अलाबामा और अपनी वाइफ एस्टली को डेडिकेट किया था। 3 नावल्स, द हैमलेट, द टाउन, द मैसन, नोन कलेक्टिवली स्नोब्स ट्रायलॉजी। स्नोब्स ट्रायलॉजी क्या कहलाता है? इसमें हैमलेट, द टाउन, द मैसन आता है, और तीनों को मिला के हम स्नोब ट्रायलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्लम्स फॉर अ नन इज़ द ओनली प्ले बाय फाकनर। देखिए, रिक्लम फॉर द नन, इसको याद रखेंगे, जो कि एकमात्र प्ले था फाकनर का।
एकमात्र प्ले था इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाकनर रोट 2 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच वॉज पब्लिश इन स्मॉल प्रिंटिंग। 2 पोएटिक वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश कराया, जिसमें देखिए अ मार्वल फॉन 1924 में आई, एंड अ ग्रीन बो 1933 में आती है, एंड अ कलेक्शन ऑफ क्राइम शॉर्ट स्टोरी नाइट्स गैम्बिट, जो कि 1949 में। नाइट गैम्बिट क्या था? क्राइम शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था नाइट गैम्बिट। इस फैक्ट को याद रखेंगे। नाइट गैम्बिट 1949 में आई, क्या था? कलेक्शन ऑफ क्राइम शॉर्ट स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रोट 19 नावल्स, पूरे उन्होंने 19 नावल्स लिखे हैं। 125 शॉर्ट स्टोरीज, 125 शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी फॉकनर ने, एंड 20 स्क्रीन प्ले भी लिखे, मीन्स मूवी के लिए वो स्टोरी भी लिखा करते थे। 1 प्ले, एक मात्र प्ले आया, कौन सा था? रिक्लम फॉर नन, इसको याद रखेंगे। एंड 6 कलेक्शन ऑफ पोएट्री, 6 पोएटिक कलेक्शन पब्लिश कराए। आगे दोस्तों कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं और उनके डेट्स, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया भी है। एक बार फिर से देखेंगे तो बार बार देखने से रिवाइज हो जाता है। देखिए, सोल्जर्स पे पहला नावल था 1926 में। मॉस्किटो दूसरा था, है ना, 1927 में आई। सार्टोइज और फ्लैग इन डस्ट, सार्टोइज जिसका इंटाइटल था अनदर इंटाइटल फ्लैग इन डस्ट 1929 में आई, मीन्स 1929 में आई। साउंड एंड फ्यूरी, देखिए साउंड एंड फ्यूरी 1929 में आई थी। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। साउंड एंड फ्यूरी एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल थी, इंक्लूडिंग द टेक्निक नोन बाय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस ऑटोबायोग्राफिकल नावल में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया, और 4 टाइप में पब्लिश हुआ था, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में था साउंड एंड फ्यूरी? 4 पार्ट में था। सारे फैक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। द टाइटल ऑफ द नावल इज टेकन फ्रॉम द मैकबेथ फेमस सोलोकी ऑफ एक्ट 5 सीन 5। जो साउंड एंड फ्यूरी नावल है, यह मैकबेथ की बहुत ही मशहूर सोलोकी एक्ट 5 सीन 5 में जो घटित होती है, वहाँ से लिया गया है। देखिए लाइन क्या है? इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये पूरी लाइन है जो मैकबेथ की सोलोकी है, वहाँ से फॉकनर ने इस टाइटल का नाम लिया है। इट कंटेन 30 पेज हिस्ट्री ऑफ कैम्पसन फैमिली फ्रॉम 1699 टू 1945। यहाँ पर 30 पेज का एक हिस्ट्री है। किसकी हिस्ट्री है? कैम्पसन फैमिली की हिस्ट्री, जो कि 30 पेज की है। 1699 से लेकर 1945 तक का वर्णन मिलता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर मिस्टर एंड मिसेस कैप्सन है इसमें। इस शॉर्ट स्टोरी में कुछ कैरेक्टर के नाम भी दिए गए हैं। मिस्टर एंड मिसेस कैप्सन है, एंड देयर 4 चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे हैं। क्विंटिन, कैंडेंस, बेंजामिन एंड जैसन। बेंजामिन इज निकनेम बेंजी, बेंजामिन का ही निकनेम क्या है? बेंजी है। ठीक, तो कैरेक्टर का नाम भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए साउंड एंड द फ्यूरी जो नावल हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट सेक्शन। इसको मुख्य रूप से 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट सेक्शन रिलेटेड टू बेंजामिन, 7 अप्रैल 1928 और ईस्टर सैटरडे का सेक्शन माना जाता है। एंड दूसरा सेक्शन क्या आता है? दूसरा सेक्शन आता है, सेकंड सेक्शन, रिलेटेड टू क्विंटन, डेटेड फ्रॉम 2 जून 1910, 2 जून 1910 तक सेकंड कलेक्शन है, सेकंड सेक्शन है। और थर्ड सेक्शन क्या है? रिलेटेड टू जैसन्स, डेटेड फ्रॉम अप्रैल 6, 1928। जो तीसरा सेक्शन है वो जैसन का है, जो कि 6 अप्रैल 1928 तक का है, गुड फ्राइडे तक। एंड फोर्थ शो द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू अप्रैल 8, 1928 ईस्टर संडे। देखिए चौथा जो सेक्शन है 8 अप्रैल 1928 ईस्टर संडे तक माना गया है। तो इस तरीके से
उस 4 सेक्शन में पूरा का पूरा नावल डिवाइड किया गया है। द राइटर हिमसेल्फ कॉल्ड द नॉवेल एज द ट्रेजेडी ऑफ टू लॉस्ट वूम ऑफ कैडी। फॉकनर ने खुद इस ट्रेजेडी के बारे में बोला था, टू लास्ट वूम्स ऑफ कैडी एंड क्विंटन द मदर ऑफ डॉटर। इतनी लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राइटर ने खुद बोला था इस पोएम के बारे, इस नावल के बारे में। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। क्विंटन हु हैज़ कमिटेड सुसाइड। क्विंटन इस नावल में सुसाइड कमिट कर लेता है। और कैडी बिकेम द मिस्ट्रेस ऑफ नाजी जनरल हर्बर्ट। और कैडी जो कि उनकी सिस्टर है वह नाजी जनरल हर्बर्ट की मिस्ट्रेस बन जाती है, रखेल बन जाती है, शादी कर लेती है और भाग के शादी करती है बिना परिवार के इच्छा से। जैसन टर्न टू ए क्रूएल बिजनेसमैन। जैसन जो कि एक क्रूएल बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। एंड बेंजे वाज मैड। और बेंजे क्या होता है, जैसन तो क्रूएल बन जाता है, बहुत ही कड़क बन जाता है, और बेंजी मैड हो जाता है। किससे मैड हो? रीजन क्या था, कैडी ने जो अपने आप से भाग के शादी की थी, इस वजह से बाकी भाई लोग नाराज हो गए। अनफॉर्चुनेट डॉटर ऑफ कैडी हु आल्सो नेम वाज क्विंटन। देखिए अनफॉर्चुनेट डॉटर ऑफ कैडी, और उससे एक उनका बेटा भी पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, हुज नेम वाज क्विंटन। उसका नाम भी क्विंटन था, है ना, क्विंटन उसका नाम भी था। आफ्टर हर डेथ अंकल रन अवे फ्रॉम द होम विथ अ यंग मैन। क्योंकि अपने अंकल के डेथ के बाद जो क्विंटन थी, कैडी की बेटी क्विंटन, वह भी किसी यंग मैन के साथ भाग गई। मीन्स माँ भी भाग के शादी की, उस वजह से भाई पागल हो गया और एक भाई एकदम क्रूएल बन गया। और जो उसकी बेटी होती है क्विंटन, उसका नाम था, वो भी किसी यंग मैन से शादी कर लेती है अपने अंकल के डेथ के बाद। क्लियर? आई होप स्टोरी समझ में आ गई कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ कैरेक्टर्स ऑफ द नावल। इस नावल के मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से थे? जैसन कैप्सन थर्ड, फादर ऑफ कैप्सन फैमिली, जो कैप्सन फैमिली के फादर हैं, एक लायर भी हैं पेशे से। ही आल्सो नरेट सेवरल चैप्टर ऑफ द एब्सोलम। इन्होंने एब्सोलम नाम के नावल में भी कई चैप्टर नरेट किया है। क्विंटन कैप्सन थर्ड, ओल्डेस्ट कैप्सन चाइल्ड हु कमिट सुसाइड, है ना, कैप्सन की ओल्डेस्ट चाइल्ड है जो कि सुसाइड कर लेती है। एंड सी आल्सो अपीयर इन एब्सोलम, ये भी एब्सोलम में दिखाई पड़ती है। कैडेंस कैडी, सॉरी ये देखिए उनका लड़का है कैडेंस कैडी, कैम्पसन सेकंड कैम्पसन चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग विशेज एट कैरिंग। एंड कैम्पसन जैसन कैप्सन फोर्थ, द बिटर रेसिस्ट, थर्ड चाइल्ड हु इज ट्रबल्ड बाय द मॉनेटरी डेब्ट एंड सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। एंड बेंजामिन, जिसका नाम बेंजी भी है, वो भी चौथे नंबर का बेटा है। हुज मेंटल डिसेबिलिटी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेम ग्रीफ फॉर हिज फादर। दोस्तों केवल एक कैरेक्टर का नाम ध्यान में रहे कि जैसन कैप्सन किस नावल में मिलता है, साउंड एंड फ्यूरी। क्विंटन किस नावल में है, साउंड एंड फ्यूरी। कैडेंस बेंजामिन, इसका बेंजामिन का निक नेम क्या है, बेंजी। और मिस क्विंटन कैप्सन। तो नाम कैरेक्टर बस याद रहे, यही बहुत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेटर्स द साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी का नरेटर कौन था? नरेटर कौन था देखिए, द नावल हैज़ गॉट 4 डिफरेंट नरेटर। 4 नरेटर हैं इस नावल में। बेंजी, क्विंटन, जैसन, फॉकनर हिमसेल्फ, जो राइटर खुद भी हैं, एक बेंजी, क्विंटन और जैसन भी हैं। राइटर को लेकर 4 हो जाते हैं। बेंजी, द फर्स्ट चैप्टर इज नरेटेड बाय बेंजामिन। बेंजामिन जो है इसका फुल नेम है, पहला चैप्टर बेंजामिन ही नरेट करता है। बेंजी कैप्सन उसका नाम है। एंड द इवेंट टूक प्लेस ऑन द अप्रैल 7, 1928। कब करता है? जब इवेंट 7 अप्रैल 1928 के इवेंट को। क्विंटन इज द नरेटर ऑफ सेकंड चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नरेटर क्विंटन है। इट रिकॉर्ड हिज थॉट, फीलिंग एंड डेट्स टू द डे ही कमिट सुसाइड। सुसाइड कमिट करने से पहले नरेट करता है। जैसन
अपने सुसाइड तक का नरेट करता है। जैसन नरेट द थर्ड चैप्टर डेट टू 8 अप्रैल 1928। जैक्सन जो है थर्ड चैप्टर को 8 अप्रैल 1928 तक नरेट करता है। फॉगनर नरेट द लास्ट चैप्टर ऑफ द नावल। और फॉगनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि फॉगनर साउंड एंड फ्यूरी में कौन से चैप्टर को नरेट करते हैं, तो लास्ट चैप्टर को नरेट करते हैं, मीन्स फोर्थ सेक्शन, लास्ट सेक्शन को नरेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग यह क्या है? यह भी उनका एक महत्वपूर्ण वर्क है फॉकनर का। डिस्क्राइब एज अ, देखिए डिस्क्राइब एज इट एज टूर डी फोर्स। इसे टूर डी फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, फॉकनर ने ही इसको बोला था। टाइटल इज डिप्राइव फ्रॉम द बुक 9th ऑफ होमर्स ओडिसी। होमर की ओडिसी के 9th नंबर बुक से लिया गया है, एज आइले डाइड। इट इज़ नरेटेड बाय 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स ओवर 59 चैप्टर। देखिए यह जो है टोटल 59 चैप्टर में है और लगभग 15 लोग इसको नरेट करते हैं। मेन कैरेक्टर एंसी बर्डेन, इसकी मेन कैरेक्टर जो है एंसी बर्डेन है, और एक कैरेक्टर है एडी बर्डेन जो कि यह ओल्ड एज महिला हैं और आंसी बैंडेड की वाइफ हैं, है ना। एडी जो है आंसी की वाइफ हैं, इन्हीं की डेथ होती है इसमें एज आई ले डाइंग, और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी है। सेंचुरी देखिए 1931 सेंचुरी। इट इज़ अबाउट द रेप एब्डक्शन ऑफ वेल ब्रेड मिसिसिपी कॉलेज गर्ल। एक वेल ब्रेड मिसिसिपी कॉलेज गर्ल्स की एब्डक्शंस एंड रेप की कहानी का वर्णन मिलता है। द टेम्पल ड्रैग, जिसका नाम था टेम्पल ड्रैग, कहा जाए टेम्पल ड्रैग किस वर्क में है फॉकनर के, तो सेंचुरी में है। ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन एरा, प्रोहिबिशन एरा के दौरान टेम्पल ड्रैग का रेप होता है, ठीक है, जो कि एक गर्ल्स है। फॉकनर लेटर रोड रिकॉम फॉर नन 1951 as a sequel to it, set in योकनापटावा कंट्री मिसिसिपी एंड टेक प्लेस मई जून 1929। देखिए बाद में फॉकनर ने इसी का एक सीक्वल बनाया था जिसको कहा गया रिकम फॉर द नन, 1951 में आई, जो कि सेटिंग प्लेस क्या था, योकनापटावा कंट्री, है ना। तो चलिए याद रखेंगे इस फैक्ट को। लाइट इन अगस्त 1932 में आई, लाइट इन अगस्त बिलोंग टू द साउथर्न गॉथिक मॉडर्न लिटरेरी जेनर, जिसका संबंध साउथर्न गॉथिक मॉडर्न लिटरेरी जेनर से है। कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मेजर एंड लार्जली सेपरेट स्टोरी, 3 बड़ी बड़ी अलग कहानियां हैं इसमें। मेन कैरेक्टर क्या है, गेल हाइटोवर, लेना ग्रेव, बायरन बंच। गेल हाइटोवर, लेना ग्रेव, बायरन बंच, 3 कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखेंगे। लाइट इन अगस्त में, जो कि 1932 में आई थी। अगला वर्क देखते हैं एब्सोलम। एब्सोलम 1936 में आई, टेकिंग प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग द, आफ्टर द सिविल वार। देखिए सिविल वार के दौरान और उसके बाद की कहानी है। द स्टोरी अबाउट 3 फैमिलीज ऑफ अमेरिकन साउथ विथ अ फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस सतपेन, जिसमें 3 अमेरिकन फैमिली की कहानी है जो कि किस पर फोकस करता है, फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस सतपेन, जो कि थॉमस सतपेन के जीवन पर फोकस डालता है। कहानी को आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, लेकिन हाँ इतना याद रखें, थॉमस सतपेन यह कैरेक्टर किस प्ले में है, किस स्टोरी में है, तो एब्सोलम एक नावल है यह। एब्सोलम नावल में थॉमस सतपेन मिलता है, ठीक। दिस नॉवेल्स अलॉन्ग द साउंड एंड फ्यूरी हेल्प फॉकनर विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए साउंड एंड फ्यूरी और एब्सोलम 2 प्ले ऐसे थे, 2 वर्क ऐसा था जिनको मिला करके उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1949 में मिला था नोबेल प्राइज। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, 1949। द टाइटल रिफर टू बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एब्सोलम सन ऑफ डेविड। देखिए टाइटल जो है एक बिब्लिकल स्टोरी से लिया गया है एब्सोलम का टाइटल,
द सन ऑफ डेविड, जो कि डेविड का सन होता है, हु रिबल्स अगेंस्ट हिज फादर किंग ऑफ किंगडम ऑफ इज़राइल, इज़राइल के राजा का बेटा डेविड है ना। एंड हु वॉक्ड किल्ड बाय डेविड इन जनरल जॉब। तो इस प्रकार की कहानी है, बिब्लिकल स्टोरी है। जो डेविड होता है इज़राइल के किंग राजा का बेटा है, जो कि मार दिया जाता है। द स्टोरी ऑफ द नावल इज दैट ऑफ माउंटेन बॉयज नेम थॉमस सतपेन। और स्टोरी किसकी है? माउंटेन बॉय थॉमस सतपेन की। ही गेव द नेम द डिजाइन लाइफ लॉन्ग एम्बिशस। और वह करेक्टर एक लाइफ लॉन्ग एम्बिशन के रूप में डिजाइन किया गया। वंस बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय निग्रो, सतपेन डिटरमाइंड टू बिल्ड अ बिग प्लांटेशन विथ स्लेव एंड हैव अ सन इनहेरिट ऑफ हिज हर्ड। देखिए क्या करता है, निग्रो के द्वारा उसका अपमान होता है, डिटरमाइन करता है कि प्लांटेशन उगाएगा और स्लेव रखेगा, ढेर सारे नौकर चाकर। हैव अ सन टू इनहेरिट वेल्थ, और अपने बेटे को, अपने धन को जो भी कमाएगा अपने बेटे को दे देगा विरासत के रूप में। हिज प्लांटेशन वाज कॉल्ड सतपेन्स 100। और प्लांटेशन क्या कहा गया? सतपेन्स 100। इसको भी याद रखेंगे, सतपेन 100 क्या है कि सतपेन का प्लांटेशन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपेन मीट वेरी सैड एंड, लेकिन उसका अंत जो है बड़ा ही दुखद होता है। आगे बढ़ते हैं। वैंक्विश्ड, द अनवैंक्विश्ड 1938 में आई, यह भी वर्क है। वाइल्ड प्लान 1939 में आई, यह भी एक वाइल्ड पाम एक वर्क है उनका। स्नोब ट्रायलॉजी, ये महत्वपूर्ण है। स्नोब ट्रायलॉजी यह इंपॉर्टेंट है। हैमलेट, द टाउन, द मैंसन। हैमलेट 40 में आई 1940, द टाउन 1957 में आई, द मैंसन 1959 में आई थी। तो यह इसको आप याद रखेंगे। गो डाउन मोजेस 1942 में आई। इंट्रूडर इन द डस्ट 1948 में आई थी। रिक्वेम फॉर अ नन, जो कि ओनली वन, एकमात्र प्ले था इनका, 1951 में आई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फेबल 1954 में आई। द रिवर्स 1962 में आई। फ्लैग इन द डस्ट, यह भी एक इम्पोर्टेंट वर्क था। कुछ पोएटिक कलेक्शन है उनके, जो 6 पोएटिक कलेक्शन टोटल पब्लिश कराया गया फॉकनर के द्वारा। विजन इन स्प्रिंग, मार्बल फॉन, विजन स्प्रिंग 1921 में आई। मार्बल फॉन 1924 में आई। द ग्रीन बॉट 1933 में आई। द अर्थ अ पोएम 1932 में आई थी। मिसिसिपी पोएम 1979 में आई। एंड हेलन अ कोर्टशिप एंड मिसिसिपी पोएम 1981 में आई, जो कि पोस्थमसली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शार्ट स्टोरीज भी थे। शार्ट स्टोरी उनका था, क्या था शार्ट स्टोरीज? रोज फॉर इमली 1930 में आई थी। रोज फॉर इमली। प्ले, एकमात्र प्ले लिखा इन्होंने। रिक्वेम फॉर अ नन, ओनली वन प्ले। रिक्वेम फॉर द नन, ओनली वन प्ले। इट इज सिक्वल टू द नावल सेंचुरी, जो कि सेंचुरी नावल का एक सिक्वल था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने फॉकनर से की लाइफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।